नंबर सिस्टम की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा लोग का लेक्चर नंबर 9 है और देखते देखते देखिए हमारा लोग का 9 लेक्चर भी हो चुका है और कहीं ना कहीं डिविजिबिलिटी रूल भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, तो मैंने एक प्लान और किया है कि एलसीएम एचसीएफ, क्योंकि नंबर सिस्टम अभी धीरे धीरे चलता ही रहेगा, लेकिन अब आपको डेली यहाँ जहाँ तक पूरी कोशिश रहेगी, डेली आपको 2 वीडियो मिलेगा, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। जैसा कि अभी आपका 6 बजे अभी आप ऑनलाइन है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एलसीएम एचसीएफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जैसे डिविजिबिलिटी रूल लगभग मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी हैं, तो वहाँ पर हम लोग अब एलसीएम एचसीएफ भी स्टार्ट करेंगे। तो कल मॉर्निंग में आपका सुबह 9 बजे तक, ठीक है, तो 9 बजे भी मैं वहाँ पर आपको ऑनलाइन पढ़ाऊँगा, तो ध्यान रखिएगा एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिएगा और जल्दी हम लोग दोनों ही टॉपिक फिनिश करेंगे जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आगे देखेंगे। और अभी के लिए हम लोग आज की जो क्लास होने वाली है आपका डिविजिबिलिटी रूल का पार्ट 3 है। जिन्होंने अभी तक भी पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, खासतौर से जब एलसीएम एचसीएफ में स्टार्ट करूंगा तो वो दोनों तो आपको देखना ही देखना है, जो मैंने 2 पार्ट बनाए हैं डिविजिबिलिटी रूल के। अब मैं आपको यहाँ पर आज की क्लास में मैं आपको इस पे क्वेश्चन दिखाऊंगा कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और फिर बाद में अगर मुझे लगा कि टाइम है तो हम लोग यहाँ पर एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे और फिर कल मैं आपको और ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आऊंगा, जिससे आपको और मजा आए कि डिविजिबिलिटी रूल का यूज कितना ब्रॉड है और कई जगह हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे आपके सामने बोर्ड पर 3 क्वेश्चन है, तो आज का आपका जो सेशन है सिर्फ क्वेश्चन सेशन होने वाला है। आज से हम लोग क्वेश्चन पे काम करेंगे, ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पे काम करना है। ठीक है, जिससे आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाए। और कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा मैं यही पढ़ा दूं, कल को मान लीजिए टाइम ना मिले। वैसे तो मैंने बोला है कि 1-1 घंटे का वो मैं लेकर आऊंगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर मैं ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन यहीं पे करा दूं और वहां पर कम मेहनत पड़े। और जब भी मुझे लगेगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास है तो मैं उसका सीरीज लेकर आ जाऊंगा, 1-2 पार्ट उसका बना दूंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही रहेंगे। तो इस पे आप कमेंट करना स्टार्ट करिए। और जो भी आपका तरीका है ध्यान रखिएगा, जो डायरेक्ट सिर्फ इसी पार्ट पर आए हैं, डायरेक्ट अपने तरीके से कर रहे हैं, तो एक बार मेरा सोल्यूशन भी देख लीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तब आप जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा कंप्लीट फिनिश करिएगा, देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका आंसर अब आना स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन है कि ये आपको संख्या दिख रही है और यहाँ एस्टेरिस्क साइन है, इसका मतलब ये जो आपका होगा ये 1 डिजिट का होगा, 1 डिजिट का होगा, 1 अंक का होगा। ये क्या है, 11 से पूर्णतः विभाजित है। जो इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखें, पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या होता है मैंने अच्छे से आपको समझाया था। जैसे हम लोग बोलते हैं ये 11 से क्या है, डिविजिबल है, 11 से पूरी तरीके से डिवाइड है। इसका मतलब पूरी तरीके से डिवाइड का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर आपका क्या रहा हो, 0, शेषफल क्या रहा हो, 0। तो यहाँ पर अब आप सबका अलग अलग तरीका है, कुछ लोग इसका पूरा प्लेस जोड़ते हैं फिर ऐसे करते हैं, ये सब कुछ नहीं करना। जो मैंने बताया उसको आपको ध्यान रखना है। जब भी 11 पे क्वेश्चन बनता है, आप यहां से जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 का पेयर बनाएंगे। और एक बात और ध्यान रखना है, अगर आपका यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है या एस्टेरिस्क साइन है, इसकी वैल्यू बतानी है, तो आप इस पोर्शन को अभी टच भी नहीं करेंगे, बस इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, फिर आपने 2 का पेयर क्या बनाया, 82। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई अगर अकेला दिखेगा उसको दुकेला कर लेंगे, मतलब ये 5 क्या कर देंगे, 82 में जोड़ देंगे, तो आपका आ जाएगा कितना, 87। और जैसे ये 87 आया तो ये बताइए 11-88 होता है, तो ये -1 रिमाइंडर देगा यहां से। और जब ये -1 रिमाइंडर दिया तो इसका मतलब यहां पर आप खुद बताइए, यहां पर वैसे देखा जाए ये किससे कटेगा, ये पोर्शन 11 से कब कटेगा, जब यहाँ 4 होगा, 44। लेकिन ये -1 भी तो दे रहा है, इस -1 को भी तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए मैं अगर ऑप्शन में आता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ 44 अगर रखूंगा तो ये -1 अगर होगा तो ये 43 हो जाएगा। क्या 43 11 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो 4 गलती से भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर 45 होगा तो ये -1 होगा, तभी आपका हो पाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आपकी जो संख्या होनी चाहिए थी, क्या होनी चाहिए थी, 5। ठीक है, बाकी लोग ऐसे जोड़ भी सकते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ 5 है तो अपना चेक भी कर सकते हो आप, 5 2 7 7 5 12 और 8 4 12, इसका मतलब उसका डिफरेंस क्या रहा, 0। तो हमारा सही भी हो गया। लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से आपको करना है। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 5। अभी मैंने आसान से क्वेश्चन लिए हैं, धीरे धीरे कुछ अच्छे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो भी यहाँ पर मैं अभी लिखूंगा, उससे टफ आपको कुछ आएगा नहीं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है ये आपका है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटे से छोटा अंक, हाँ वह छोटे से छोटा अंक, ये एक संख्या है और ये फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब है यहाँ पर 1 अंक की कोई संख्या होगी, में क्या भरें ताकि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और 9 की डिविजिबिलिटी रूल, 3 की डिविजिबिलिटी रूल मैंने अच्छे से आपको समझाया था। जहां भी आपको 9
दिखे उसको आप एलिमिनेट करते जाइए। आपको ये नहीं कि जोड़ना है फिर देखना है। देखिए 9 दिखा गया, 6 3 9, ठीक है दिख रहा है, 5 4 9, ये भी 9 गया। अब बचा क्या, 8 2 10, 8 2 10, और 8 2 10 जैसे ही आपने किया तो ये बताइए यहां पर क्या होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था, तभी तो 18 होगा। या ऐसे भी समझ सकते हैं 8 2 में से एक निकाल के इसके साथ कर दिए, 9 चला गया और यहाँ 1 बचा, तो क्या हम यहाँ पर रखें कि हमारा 9 से डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पर 8 रखना पड़ेगा। तो दूसरे क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा क्या होगा, डी। सभी लोग का आंसर आ रहा है, अच्छी बात है। तो इसी तरीके से आप भी करें, आ ही रहा होगा। चलिए, वह सबसे छोटी संख्या जिसे इसमें जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो जाए, 11 से कट जाए, तो ये बताइए यहां पर आपको 11 के लिए चेक करना है। तो फिर आप क्या करेंगे, 2 का पेयर बना लीजिए। ऐसे देखिए, यहां देखिए 11 9 या 99 -3, ठीक है। और यहां देखिए 11 7 77 -2, 11 6 66 +2, तो +2 -2 ऐसे ही चला गया। इसका मतलब ये -3 अलग से आ रहा है, -3 आ रहा है। इसका मतलब इस -3 कब हटेगा, जब अगर यहां पर +3 जोड़ेंगे तभी तो -3 +3 गायब हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए 3 जोड़ेंगे यहां पर, ये 9 हो जाएगा। आप ऐड अप कर सकते हैं, ऐड करके देख लीजिए, 9 8 9 17, 17 और 5 22, इधर से देख लीजिए 9 6 15 और 15 7 22। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो तीसरे क्वेश्चन का हमारा जो आंसर था वो क्या था, सी था। तो मैंने अभी स्टार्ट तो कर दिया है छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर, अब धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाते जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन और देख लिया जाए, फिर ऐसे 3-3 क्वेश्चन में लिखता जाऊंगा और आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, या तो डायरेक्ट आप यहीं पर देखिए और हमें आंसर बताइए और कमेंट करिए, ठीक है। तो आज सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बाद में 1-2 क्वेश्चन लास्ट में मैं एप्लीकेशन का भी 1-2 क्वेश्चन दिखा दूंगा कि कैसे हम लोग कल की क्लास में एप्लीकेशन बेस्ड के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है जल्दी। तो बताया भी है, कल से हमारे लोग की जो LCM SCF की क्लास है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो शाम को 6 बजे मैं ऑनलाइन आऊँगा और मॉर्निंग में 9 AM पर, ठीक है। सुबह 9 बजे भी आप तैयार रहिएगा, जहाँ पर हम लोग LCM SCF भी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन डिजिबिलिटी रूल जो जिन्होंने देख लिया है तो अच्छे से आप देख लें, क्योंकि उसी का पूरा हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे। तो मैं पूरा डिटेल में भी आपको समझाऊंगा। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, LCM SCF आप कहीं भी पढ़े हो, लेकिन एक बार यहाँ इस चैनल पर अगर आप LCM SCF जब आप पढ़ लेंगे तो गारंटी है कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप सबसे फास्ट लगाएंगे, ठीक है, विद एक्यूरेसी। और आप देखेंगे काफ़ी मजा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए, तो आज हम लोग अभी तो फिलहाल हम लोग डिजिबिलिटी रूल के जो क्वेश्चन है वो देख रहे हैं, फिर लास्ट में हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगे कि इसका सेक्शन कितना ब्रॉड है। तो मेरे ख्याल से इसका आप आंसर आप कमेंट करिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से पता है और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या करेंगे, 2-2 का पेयर बना लेंगे इस तरीके से, और ये अकेला बच रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो अकेला है चाहे तो आप 39 में जोड़ दें, चाहे आप इधर जोड़ दें। क्लियर है। तो एक काम करता हूं, मैं इस 7 को मैं 39 में जोड़ देता हूं। जब 7 को 39 में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 46। तो 11 चौक 44, तो यहाँ से एक रिमाइंडर आएगा और यहाँ 46 हो चुका है, तो 11 चौक 44, तो कितना रिमाइंडर आएगा, 2। तो आप देख रहे हैं कि ये 3 आपका है, 3 है। इसका मतलब वैसे देखा जाए तो ये संख्या 11 से कब कटेगी, तो आप बोलोगे यहाँ पर अगर 8 होगा तभी ये 11 से कटेगा। बोलिए, तभी ये 11 से कटेगा। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, 88 होगा तभी कटना चाहिए। अब ये नहीं कि आपने, वैसे तो ऑप्शन 8 भी नहीं है, तो आप ये बताइए, ये 3 भी तो जोड़ना पड़ेगा। अगर आप ये 3 यहां जोड़ दिए और यहां पर अगर 8 करना है तो ये क्या होना चाहिए, 5, क्योंकि 5 3 8, तभी तो ये 88 बनाएगा। तो इसके स्थान पर क्या आएगा, 5। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5। कुछ कर रहे हैं, कुछ हमें टाइम ज्यादा नहीं लग रहा है, बस समझाने में टाइम लग रहा है। और थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे और काफी स्पीड में कर सकते हैं। और आपको अच्छे से पता है कि डिजिबिलिटी रूल में खास तौर से 3 9 11 पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी 8 पे पूछ लिया गया। बाकी तो हम लोग इसका एप्लीकेशन, बाकी के जो डिजिबिलिटी रूल हैं उसका एप्लीकेशन हम लोग पूरे मैथ्स में यूज करते हैं, लेकिन इस पे खास तौर से तो क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट इसी पर, ठीक है। तो यहां देखिए, इनमें से कौन सी संख्या ये xy के रूप में जो लिखी गई है ना, 6 अंकों की संख्या है, को विभाजित करेगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 अंकों की संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है, 3 बार। और कल की क्लास में जो स्पेशल नंबर दिए बताए थे, मैजिक नंबर बताया था, एक नंबर और बताया था कि 3 अंकों की संख्या को अगर हम 2 बार रिपीटिशन कराना होगा तो मुझे 1001 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, 3 अंकों की संख्या का 2 बार रिपीटिशन।
अच्छे से बताया था। और एक पॉइंट मैंने और आपको इसके पहले क्लासेस में बताया था, उसको मैंने कल नहीं बता पाया, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। 1001 जो होता है 7 गुणे 11 गुणे 13 होता है, इसको भी आप नोट करके याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है ना कि 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो कुछ लोग 1001 भी लगा देते हैं, तो ये गलत है, ध्यान रखिएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1009 होता है। अब जैसे कि मैंने बताया था, अगर 2 अंकों का रिपीटिशन होना है तो बीच में एक 0 लगा रहेगा, और एक कितनी बार आएगा? 3 बार। तो चलिए, एक 3 बार आना चाहिए, ये तो 2 ही बार है, ये 3 बार है, और बीच में एक 0, इसका मतलब यही आंसर है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने तरीका अच्छे से बताया था। चाहे 3 बार रिपीटिशन हो, चाहे 4 अंकों का रिपीटिशन बार बार हो, वो सारी चीजें आप कर लेंगे। तो अगर आपको थोड़ा कम ये चीज नहीं समझ में आया, तो आप जैसे कि मैंने बोला भी, पार्ट 2 आप जरूर देखिए, वहां पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 9 के लिए आपको अच्छे से पता है क्या करना है। 7 2 9, 5 4 9, ये 3 है तो बचा क्या? 6। तो पूछा है ना 9 से विभाज्य, तो इसके स्थान पर अंक क्या होगा? तो क्या हो जाएगा बताइए? 6 हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया, अब हम लोग आते हैं। तो आपके सामने ये 3 क्वेश्चन और है। तो 7 क्वेश्चन देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप लगाने की कोशिश करिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 9 ये सारे ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो ये सारे क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं, और चाहें तो आप इसको भी एक बार वीडियो पॉज करके इसको भी लगाने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, और इस तरीके से क्वेश्चन अब ज्यादा आ रहे हैं कंडीशन पर। अब वो पुराने वाले जो क्वेश्चन है, जिस तरीके से अभी मैंने बताया, वैसे क्वेश्चन बड़े कम आते हैं। अभी मैं कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा जो करंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पर अब अभी तक क्या था कि 1 स्टार लग गया, तो अब आपके सामने 2 स्टार लग जाएंगे, या ए बी दे दिया जाएगा। 2 स्टार तो नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग वैल्यू हो सकती है। तो मान लीजिए 2 साइन अलग अलग लग गए कि दोनों की वैल्यूज क्या होगी, उनका सम क्या होगा, कुछ भी आपसे निकलवा सकता है। तो यहाँ पर आपका ये जो संख्या है, ये 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तथा b एक सम संख्या है। कंडीशन क्या दे दिया? b एक सम संख्या है। तो एक बार मैं सम वाले पे केस बता रहा हूं। अब आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा? अगर b एक विषम संख्या होगा, तब a के सभी मानों का योग क्या होगा, इसका आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो सम वाला अच्छे से देख लीजिए। फिर अगला जो क्वेश्चन, यहीं पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, यदि b एक विषम संख्या होगी तो a के सभी मानों का योग क्या होगा, इसको आप कमेंट करिएगा। तो चलिए, पहले सबसे पहला काम क्या है कि जहां 9 दिख रहा है उसको काट लेते हैं ना। तो यहां देखिए 6 3 9, ठीक है। और यहां से अगर आप ध्यान दें, यहां से देखिए 8 7 15, और 15 4 क्या होता है? 15 4 है ना। तो 3 इसमें से ले लेते हैं, तो 15 3 18 हो जाएगा। तो ये सारा कट जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास बचा क्या? 1 + a + b, यही बचा। अब हम लोग यहाँ कंडीशन बनाते हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। इन सब का सम ध्यान रखिएगा, ए बी जो भी आप लेंगे, इन तीनों का ही सम आपका 9 आना चाहिए। ये बात क्लियर है। तो जैसा कि आपने नंबरों के बारे में, संख्याओं के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है कि 0 एक सम संख्या होती है, अच्छे से मैंने समझाया है। तो 0 से स्टार्ट करते हैं। पहले कंडीशन बी की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं पॉसिबल? 0 है, 2 है, 4 6 8। भाई एक ही अंक का तो लेंगे। तो ये इतने कंडीशन पॉसिबल हो गए। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर ये b 0 है, ध्यान दीजिएगा, b अगर 0 है, तो अगर ये 1 है तो a का मान क्या होगा? भाई ये 0 + 1, और तो a का मान क्या आ जाएगा? मैं यहाँ पर a की वैल्यू साइड में लिख रहा हूँ। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। और ये 1 तो आपका हमेशा रहेगा। तो a की एक पॉसिबल वैल्यू आ गई, 8 हो सकता है। और सारी पॉसिबिलिटी जितनी भी आएंगी a की, उनको फिर हम जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फिर आते हैं 2 पर। तो 2 1 3, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। 4 1 5, भाई 4 1 5, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 4 9। बात समझ में आ रही ना? मतलब कहने का मतलब इनका सम 8 आना चाहिए, तभी तो ये 9 बनाएगा। तो यहां से देखिए 6 1 7, और ये क्या जाएगा? 2। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो 8 1 देखिए, 8 1 9 ये ऑलरेडी हो गया। तो एक वैल्यू आपकी, a की 2 वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। एक तो a की वैल्यू 0 भी हो सकती है, और एक वैल्यू 9 भी हो सकती है, क्योंकि 9 + 8 और +1 तो 18 भी हो जाएगा। तो इतने सारे जो आपके, ये मैंने नंबर लिखा है ग्रीन मार्कर से, ये सारे a के मान हैं। और इन सबको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 8 6 14 14 4 18 18 2 20 20 9 29। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? 29। उम्मीद है कि ये काफी अच्छा क्वेश्चन आपको लगा होगा, और उम्मीद है कि ऐसे ही आपका अगर विषम संख्या अगर यहाँ कंडीशन दे दे, तब क्या करेंगे वो भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा चांसेस आपके एग्जाम में डिविजिबिलिटी रूल में, जो कंडीशन बनाकर 2 वेरिएबल देकर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है।
आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपका ये आंसर आएगा। अगर थोड़ा सा कम समझ में आए तो फिर दोबारा भी करके देख सकते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहां पर एक p की वैल्यू दी गई है 7p, p एक अंक की संख्या जैसा भी दिख रहा है, p एक अंक की संख्या है। तो लिखा है p का न्यूनतम मान क्या होगा, p का न्यूनतम मान क्या होगा। अब थोड़ी देर के लिए समझिएगा ध्यान से। इस संख्या में, क्योंकि पूरा इनटू में है, इस संख्या में अगर हम 3340 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखिए 334 तो ये कट ही जाएगा। बहुत ध्यान समझिएगा। और आपको पता है कि यहां पर अभी एक 10 बचा हुआ है, और इस 10 को काटने के लिए ध्यान दीजिएगा। अभी नंबर आप जीरोस पढ़ेंगे तो और अच्छे से मैं वहां एक्सप्लेन कर बताऊंगा, लेकिन यहां पर आपको समझ में आ सकता है। ये 334 कट गया। यहां पर देखिए यूनिट प्लेस पे 5 है, तो क्या p का मान, ये पूरा जो 2 अंकों की संख्या दिख रही है, क्योंकि p का एक ही मान हो सकता है, अगर p का मान अगर हम विषम में लेंगे तो क्या कभी, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 5 है और 5 की अगर हम किसी भी विषम संख्या से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी वो 0 देगा ही नहीं। अगर यूनिट प्लेस में यहाँ 5 है तो यहाँ p का मान हमेशा एक क्या होना चाहिए, हमेशा एक सम संख्या के फॉर्म में होना चाहिए। तो या तो 0 या 2 या जैसा भी होगा वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। तो विषम को मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिया, न तो 1 हो सकता था न तो 3 हो सकता था। फिर यहाँ देखिए कंडीशन भी दे दिया कि न्यूनतम मान, तो देखिए इसका मान 4 भी संभव है, 2 भी संभव है, लेकिन न्यूनतम बोल दिया इसीलिए हम लोग यहाँ आंसर क्या करेंगे 2। अगर आपसे अधिकतम मान बोला होता तो आंसर क्या हो जाता 4। क्लियर है, मेरे ख्याल से अच्छे समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन भी अभी आपको मैंने समझाया, एक 6 अंक की संख्या है जिसमें 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति का मतलब क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है बार बार, जैसे 231 मैंने अभी बताया था। तो पूछा गया तो इस प्रकार की बनी कोई भी संख्या हमेशा पूरी तरीके से किससे विभाजित होगी। और इसके लिए मैंने अभी आपको नोट भी लिखवाया कि अगर ऐसा नंबर होता है तो इसका किसी 3 अंकों की संख्या से मल्टीप्लाई होता है तो 3 अंकों का 2 बार रिपीटिशन होता है। और फिर मैंने एक पॉइंट और लिखा था कि ये किसका मल्टीप्लीकेशन है, 7 गुणे 11 गुणे 13। तो ये बताइए क्या ये केवल 7 से कटता है, नहीं। क्या ये केवल 11 से कटता है, नहीं। क्या ये केवल 13 से कटता है, नहीं। केवल 1001, हाँ ये हो सकता है। क्यों, क्योंकि 1000 हम एक बोल सकते हैं, क्योंकि केवल 7 नहीं बोल सकते, क्योंकि 11 और 13 से भी होता है। 1001 तो है ही है वो संख्या, इसलिए यहाँ जो इसका जो सबसे सटीक आंसर था, क्योंकि ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है ना, कई लोग तो इसको भी लगा सकते थे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो मैंने 9 क्वेश्चन तक आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब कुछ करंटली क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, अब हम लोग उनको भी देख लेते हैं जो अभी हाल ही में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे प्राप्त संख्या 11 का गुणक हो, मतलब वही 11 से डिविजिबल हो। तो सीधी बात है, 2 का पेयर आपको दिख ही रहा है। 11 से चलिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 11 चौक 44 -2, 11 3 33 +3, 11 7 77 +3। ठीक है, तो इसका ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 3 3 6 -2 कितना आ जाएगा, 4 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये 4 है, मतलब ये प्लस में आ रहा है ना, ये अगर 4 है तो इसमें हम लोग क्या जोड़ दें कि आपका वो 11 का गुणक बन जाए। तो अब गलती से भी ये नहीं कि 4 घटा, ये 4 इस 4 को हम कर देंगे। इसमें जब आप 7 जोड़ेंगे तभी तो 11 का गुणक बनेगा। 7 4 11 आप चेक भी कर सकते हैं, इसीलिए तो मैं बोला हूँ कभी भी डाउट हो तो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप एग्जाम में चेक करेंगे। जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तब चेक कर लीजिए। मान लीजिए अगर यहाँ 7 जोड़ूंगा तो ये 9 आएगा, तो ये 9 6 15 और ये +0, विषम जो प्लेस है उनका जोड़ दिया तो ये 15 हो गया। 8 3 11 4 15, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका 10वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा। ये क्वेश्चन है जो अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है कि इतनी बड़ी संख्या दे दिया गया था, फिर आपसे यहाँ पूछा गया है कि अगर यहाँ पर ये जो मान होगा, यहाँ पर 3 से जब हम विभाजित करेंगे, भाग देंगे, तो इसके स्थान पर जितने भी अंक आ सकते हैं उनका संभावित जो अंक आएंगे उनका योग क्या होगा, उसी को हम लोग को सॉल्व करना है। तो 3 के लिए मैंने आपको तरीका बताया था, जहां पर 3 के टेबल में जो भी बन रहा होगा उसको आप काटते जाइए। देखिए 8 4 12, 6 3 9, यहाँ देखिए 7 2 9, ये भी हो गया, ये 4 बच गया। इसका मतलब 4, ये 4 ऑलरेडी, इसका सम क्या आ रहा है 4। तो 4 के बाद इसमें हम क्या जोड़ दें, ध्यान दीजिएगा, 4 के बाद इसमें हम क्या जोड़ दें, ये 3 से कट जाए तो आप बोलोगे यहाँ पर एक तो 2 होना चाहिए, तो 4 2 6 बना देगा। अब उसके बाद फिर देखिए अगर ये 4 है तो अब इसमें कितना जोड़ दें कि आपका 3 से कट जाए, तो आप बोलोगे अब इसको हटा दीजिए। अब 4 के बाद हम इसमें क्या जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग को जोड़ना पड़ेगा कितना, 5, क्योंकि 5 4 9 हो जाएगा। तो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या बन रही है, देखिए एक बार 2 आ गया, एक बार 5 आ गया, और कहीं ना कहीं सभी में देखिए 3 3 का गैप है,
तो 2 3 5 5 3 8, आप ऐसे चेक कर सकते हैं 8 4 12। अब फिर अगर हम 3 आगे बढ़ाएंगे तो जो एस्ट्रिक है इसके स्थान पर 2 अंकों की संख्या आ जाएगी, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, और यही आपके संभावित अंक आ गए, मान, इसका मान। तो इसको जोड़ दीजिए, 5 2 7 8 7 कितना हो जाएगा 15, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, और इस तरीके से मैं अभी एक आध दो क्वेश्चन और करा देता हूं जिससे आपका क्लियर हो जाए। ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें लिखा है यदि एक 9 अंकीय संख्या, ये आपका दिया गया है, ये x है ये y है, 2 वेरिएबल दिया गया है, 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको समझाता हूं। जब भी 72 आ जाए, 88 आ जाए, कुछ भी आ जाए, 36 आ जाए, तो उस केस में 72 को आप ब्रेक कर लीजिए 8 × 9 में। किस में ब्रेक करेंगे? 8 × 9 में। तो ये नंबर मैं फिर लिख दे रहा हूं, 3 8 9 है, x 6 3 7 8 y। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग 8 पे काम करेंगे, ठीक है। और 8 की डिविजिबिलिटी रूल आपको अच्छे से पता है, तो 8 के लिए मैंने आपको बताया था कि लास्ट की 2 संख्या को देखकर भी हम लोग बता सकते हैं कि 8 से कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। अब जो पहली बार देख रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे सर शायद कुछ गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये आपका आप जो जानते हैं वो 3 अंकों में जानते हैं, लेकिन मैंने आपको जब वीडियो बनाया था इसके पहले वाले पार्ट में, मैंने आपको ये भी बताया था कि 2 अंकों में भी हम लोग बता सकते हैं कि संख्या आपकी 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी। उसका रूल मैंने अच्छे से बताया था। अगर तीसरा अंक है, अगर ये विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इसमें हम लोग क्या जोड़ देते हैं, 4 जोड़ देते हैं, 4 जोड़ देते हैं। और 4 जोड़ने के बाद अब ये बताइए, इसका मतलब y का मान यहाँ पर क्या होना चाहिए, y का मान हमारा 4 होना चाहिए भाई, तभी तो 4 4 8 होगा, तभी तो ये कटेगा, ठीक है। क्योंकि 88 होगा ना, 84 हो गया, तो फिर 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब y का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एक मान तो फिक्स, एक मान तो क्लियर हो गया, y का मान 4 हो गया। अब 9 के लिए तो आपको अच्छे से पता है, अब मैं यहाँ पर y के स्थान पर 8 नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा, y का मान यहाँ पर 4 हो गया। अब इन सब को हम लोग क्या करना है, जहां जहां 9 दिख रहा है उसको काटते जाइए, क्योंकि अब 9 से हमने चेक करना पड़ेगा। ये 4 कब आया, जब हम लोग ने 8 से चेक किया, तो 9 ये देखिए कट गया, 6 3 9 ये कट गया, ठीक है। और उसके अलावा देखते हैं यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूरा जोड़ी लेते हैं, 8 3 11 और 11 और ये 11 और 12 कितना हो जाएगा, 11 और 12 कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, और 23 7 कितना हो जाएगा 30। तो 30 ये हो गया, और 30 के बाद इसमें हम लोग क्या जोड़ दें कि आपका ये 9 से कट जाए, तो आप बोलोगे 6, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो x का मान कितना आ गया 6। तो इस तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान 4 आ गया, x का मान 6 आ गया, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर। तो 6 × 6 + 7 × 4, तो कितना आ जाएगा देखिएगा 36, और प्लस 7 चौक 28। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8 4 12, 3 2 5 1 6, तो 64। इसका अगर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो इसका हमारा जो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का क्या होगा, ए पार्ट। अगर आप खुद सोचिए, यहां से ध्यान दीजिएगा, अगर आपने y की वैल्यू पहले निकाल लेती, आपको अच्छे से पता है, अगर y की वैल्यू यहां रख देता, 7 चौक 28 हो जाता, तो इसका मतलब हमारी जो वैल्यू जाएगी वो कहीं ना कहीं 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू तो जुड़ेगी ना। तो अगर आपकी जुड़ेगी तो सीधी सी बात है, और यहाँ पर देखिए रूट वाली भी वैल्यू दी गई है, रूट वाली भी वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर आपको निकालना ही पड़ेगा। एक मतलब y निकालकर हम ऑप्शन तक नहीं पहुंच सकते, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। और ये मैंने स्टार भी लगा दिया है, ये इस पे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और CGL में पूछा गया, CHSL में पूछा गया, और आपका CPO SI में भी पूछा गया है। तो किसी एक SSC के पेपर में जब आता है तो लगातार उसी पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन बनने लगते हैं, ठीक है। तो अब आपका रिसेंटली इसी तरीके से डिविजिबिलिटी रूल पूछे जा रहे हैं, तो मैंने लगभग 12 क्वेश्चन में हर वैरायटी के क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो यहाँ पर मैं 1-2 क्वेश्चन इस पे और करा देता हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और 1-2 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। और कल डिविजिबिलिटी रूल अभी खत्म नहीं हुआ, अब हम लोग देखेंगे, आज तो 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे जल्दी करना है, और कल हम लोग वही डिविजिबिलिटी रूल के जो केसेज होंगे, जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उनको हम लोग करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग लास्ट 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन इस टाइप का मैंने अभी बोला कि इस टाइप का एक क्वेश्चन और कर लिया जाए, और कोशिश करिए अगर आपको समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। और ये सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एग्जाम में पूछे गए हैं, काफी बड़ी संख्या देकर 72 से 88 से इस तरीके से पूछा गया है, और किसी का मान लेकर पूछ लिया गया।
और बाकी के दो जो क्वेश्चन है ये थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। वैसे देखा जाए ये क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का है, और जैसा कि मैंने आपको अनाउंसमेंट कर ही दिया है कि कल से आपको प्रॉपर एलसीएम एचसीएफ की भी क्लास मिलेगी, और डेली अब आपको 2 वीडियोज मिलेगा, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। तो मॉर्निंग में 9 AM और इवनिंग में 6 PM, ठीक है। तो ऑनलाइन आप जरूर रहिएगा और सारे मतलब जितनी भी चीज़ें बताऊंगा सभी चीज़ें आप देखिएगा, और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। खासतौर से जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिए हैं एलसीएम एचसीएफ, आप पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे तो आपको एलसीएम एचसीएफ में जो कई बार जितने लोग पढ़ते हैं दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका नजरिया बदल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लास्ट 3 क्वेश्चन और कर लिया जाए, और जिनका आ गया वो अपना कमेंट करना स्टार्ट करें। तो जैसे आप देख रहे हैं ये काफी बड़ी संख्या है, और ये आपका 72 को मैं फिर क्या करूंगा 8 गुणे 9, ठीक है। अब जैसा कि मैंने 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया ही है, तो y का मान क्या हो सकता है उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर तीसरी वैल्यू, अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था तीसरी वैल्यू एक विषम संख्या थी, अब तीसरी वैल्यू अगर एक सम संख्या है तो डायरेक्ट हम इसमें ही डायरेक्ट 8 से डिवाइड करके पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या कटेगी। अगर ये 7 है तो 8 9 72, इसका मतलब y का जो मान हो जाएगा वो आपका फिक्स हो गया, कितना y का मान कितना हो गया 2। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर y का मान 2 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया 8 दूनी 16। एक अप्रोच ये भी देखिएगा, बाकी तो मैं अभी x का मान भी निकाल रहा हूं, तो 8 दूनी ये 16 हो गया। अब आप ध्यान दीजिएगा ये सारे मान आपके पास आ रहे हैं। अब x का मान 2 चीज है, अगर x का मान 0 होता है, अगर x का मान 0 होता है तो इसका मतलब डायरेक्ट हमारा आंसर क्या जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि बाहर 4 आ जाएगा। अब यहां पर अगर मैं x का मान 1 रखता हूं, 2 रखता हूं, 3 रखता हूं, तो देखिए क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर ये 16 है तो 16 देखिए 16 है तो इसका मतलब ये 6 कब होगा जब इसका पूरा मान अंदर 36 होगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर x का मान अगर 4 होता, 5 चौक 20, तो ये आपका 16 और 6 36 हो जाता। तो इस तरीके के साथ अप्रोच के साथ आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, यहाँ पर एक ये भी दिख रहा है, ये भी हो सकता है, तो इससे बढ़िया क्या है आप पूरा कर लीजिए, पूरा डिटेल में कर लीजिए। तो y का मान देखिए 2 हो गया, तो देखिए 7 2 9, अब मैं 9 से चेक करूंगा, 7 2 9 कट गया, 6 3 9 ये कट गया, यहाँ देखिए 7 2 9 ये कट गया, और उसके बाद देखिए 5 4 9 ये कट गया, और 8 6 14, और x का मान फिर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 14 4 18 हो जाएगा, तो x का मान हो गया आपका 4। तो जैसा कि आपने देखा कि 5 चौक 20, 8 दूनी 16, तो 36 हो गया, तो बाहर क्या जाएगा 6। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। उम्मीद है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, उनको ढूंढिए। प्रीवियस ईयर का जो अभी हाल ही में पूछा गया उनको सारे क्वेश्चन करिए, देखिए सारे लग जाएंगे। 88 से होगा तो उसको हम कैसे ब्रेक करेंगे 8 गुणे 11, फिर वही काम होगा, पहले 8 से चेक कर लेंगे, फिर जो आएगा फिर 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो मैंने बताया उसको आप चेक कर लीजिएगा। अब ये देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ आपके सामने मैंने लिखा है, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी एलसीएम एचसीएफ का पूरा मेथड नहीं लगाना है, बस डिविजिबिलिटी रूल क्या है ध्यान दीजिएगा। पूछा गया है 4 अंकों की महत्तम संख्या, महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर, जो 15 और 35 दोनों से विभाज्य होने का मतलब होता है पूरी तरीके से डिवाइड हो रही हो, मतलब कट रही हो। तो इसका मतलब अगर ये बताइए इस 15, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, कल तो मैं पूरा एप्लीकेशन इस पे क्वेश्चन लेकर आऊंगा, करीब 4-5 क्वेश्चन इस पे रहेंगे, और वहां पर मैं आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर भी बताऊंगा कि सबसे पहले आपको किससे किससे चेक करना चाहिए जिससे हमारी चीजें आसान हो जाए। क्लियर है? तो मैं सारा प्रायोरिटी अभी तो मैं आपको बता दे रहा हूं, कल हम लोग पूरा पहले 5 मिनट डिस्कस करेंगे कि हमारी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होनी चाहिए, यहाँ मैं क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है। और कल भी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू ही और बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जरूरी नहीं कि देखिए सर सारे कॉन्सेप्ट पढ़कर हम लोग क्वेश्चन लगाएं, बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहां पर उन क्वेश्चनों के थ्रू कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, ठीक है। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 5, ठीक है। तो 5 से अगर आप देखें तो 5 से देखिए सारी ही संख्या कट रही है, बोलिए। तो हमारा टारगेट क्या होगा, सबसे पहले हम लोग अटैक करते हैं 3 से, तो 3 के लिए हम लोग क्या होता है कि सभी का सम 3 से कटना चाहिए। अभी हम लोग 35 पे जा ही नहीं रहे हैं, हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि सीधी सी बात है 15 और 35 दोनों से विभाजित होना चाहिए। अगर एक से ही अगर हमारा आंसर आ गया तो 35 से चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और 2 ऑप्शन आ रहा है तो आपको 35 में फिर 7 का भी डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये 9 9 कट गया, क्या 7 3 से कटेगा? नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ देखिए 9 9 कट गया, 6 भी कट गया, क्या 5 3 से कटेगा? नहीं हो सकता। ये 9 9 कट गया, 7 5 12, ये भी ये मतलब 3 से कट रहा है, ये हो सकता है। और ये भी देखिए 3 से ये कट गया 9 9, लेकिन 8 नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 9975। क्या कुछ दम था क्वेश्चन में? और ये सारे क्वेश्चन जो हमने लिए हैं ऑप्शन, जो जितने भी ऑप्शन भी दिख रहे हैं सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं।
अब बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं, अभी एलसीएम से पढ़ाऊंगा जब आपको, वैसे भी कल से स्टार्ट हो ही रहा है। तो हम लोग पूरा बेसिक से पहले स्टार्ट करेंगे, कैसे निकाला जाता है, क्या हमारे अप्रोच होनी चाहिए, एकदम ध्यान से क्लास करिएगा। आप देखिएगा जितना आप ध्यान से क्लास करेंगे 6-7 लेक्चर में हम लोग पूरा उसको कंप्लीट करेंगे और काफी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए 5 अंकों की, और इसका मैं डिटेल में देखिए, डिटेल में बस 1-2 बार 3 बार मैं बताऊंगा वहां पर। फिर हमारा लोग का जो अप्रोच रहेगा वो अप्रोच तो लॉन्ग मेथड रहेगा, लेकिन हमारा लोग का मेन अप्रोच क्या रहेगा, यही रूल, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, और जिसका आंसर आ गया कमेंट करें। लिखा है 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 123 से विभाजित हो रही है। तो इसको भी आप अंडरलाइन करिएगा, ध्यान रखिएगा, कब न्यूनतम पूछ रहा है, कब मैक्सिमम पूछ रहा है, मतलब कब मिनिमम पूछ रहा है, कब मैक्सिमम पूछ रहा है। जो 123 से क्या हो रहा है, विभाजित। अब 123 का काफी लोग भाग देना स्टार्ट कर देते हैं। भाई क्यों भाग दें, 123 आप बताइए, 123 का पहाड़ा पढ़ना इतना आसान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कोशिश यही करना है, जितनी भी बड़ी संख्या होगी उसको हम लोग फैक्टर करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। जैसे आपको याद होगा मैंने बताया था 12 को 4 गुणे 3 में ब्रेक कर लिया, 6 को 2 गुणे 3 में ब्रेक कर लिया, 35 को 7 गुणे 5 में ब्रेक कर लिया। ऐसे 123 को अगर आप देखें तो ये 3 से कट रहा है, और 3 की डिविजिबिलिटी रूल आपको मैंने अच्छे से बताया था, 3 2 5 1 6। इसका मतलब ये 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये 3 गुणे 41 आ रहा है। वैसे भी मुझे 41 से मतलब नहीं है, 41 एक अभाज्य संख्या, आपको अच्छे से पता है। हमारा लोग का जो मेन टारगेट है कि हम लोग चेक करते हैं सबसे पहले कि अगर संख्या 123 से पूरी तरीके से विभाजित हो रही होगी तो इसका मतलब 100% वो संख्या 3 से भी विभाजित होगी, ठीक है। ये एक अप्रोच मैं आपको दे रहा हूं जिससे थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट यहां पर बनना स्टार्ट हो जाएगा। और काफी लोग ऐसे हैं वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए अगर मैं मेहनत कर रहा हूं आपके सामने ईमानदारी के साथ, तो आपका भी ये फर्ज बनता है तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको शेयर करें, जिससे सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 3 10 1 11, क्या 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 8 6 14 1 15, ये कट रहा है। अभी मैंने टिक किया, इसका मतलब ये आंसर नहीं है, अभी पूरा चेक करेंगे। 8 2 10, ये भी नहीं कटेगा 3 से। ये 6 3 कट गया लेकिन 1 नहीं कटा। बताइए, आसान सा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हम लोग को एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एलसीएम एचसीएफ मैंने डिविजिबिलिटी रूल लगाया, 2 क्वेश्चन आपके सामने दिखाया, और कितने सारे, जैसे हमने बताया भी, कम से कम आप 90% क्वेश्चन को ऐसे डिविजिबिलिटी रूल से निपटा सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारे लोग का जो सेशन था क्वेश्चन बेस्ड सेशन था, और डिविजिबिलिटी रूल जो आपने 2 पार्ट में पढ़ा, यहां पर आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे, काफी अच्छे क्वेश्चन भी देखे, कुछ आसान क्वेश्चन भी देखे। तो उम्मीद है कि आज का जो प्रैक्टिस सेशन था आपको काफी अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए था। अगर आपके पास कोई भी बुक या प्रीवियस ईयर सेट है, या आपके पास मॉडल पेपर है, कोई भी अगर ऐसे डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन दिख रहे हैं, उनको आप लगाना आप स्टार्ट कर दीजिए। और फिर से मैं बोल रहा हूं, कल एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट हो रहा है। जो अभी तक भी नहीं देखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 तीनों ही पार्ट आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसीलिए मैं अब एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट कर रहा हूं, नहीं चाहता तो मैं पहले ही स्टार्ट कर सकता था। मैं सोच रहा था कि क्योंकि अब इसका खत्म होगा फिर मैं वेट करूंगा, इससे अच्छा क्या है जब आपका मेन टॉपिक मैंने खत्म ही कर लिया है, बाकी ये तो चलता ही रहेगा। अब तो मेन जो था रोल वो तो मैंने आपको समझा ही दिया है, क्या इतने चीज का हम लोग को यूज करना है। बाकी ये भी कंटिन्यू चलता रहेगा शाम में 6 बजे, और कल से हम लोग 9 बजे एलसीएम एचसीएफ भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।